देखो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? देखो इसमें चेक करना है जोड़ का क्रम विनिमय कौन है। देखो ये तो गुणाम है ना, ये गुणाम है, यदि नहीं हो सकता है। ये भी गुणाम है। देखो यहाँ पर क्या क्या है, ये देखो साहचर्य नियम है गुण योग का, है ना। देखो ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, इसका होगा। कैसे होगा डी? देखो तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15 + 8 और इसको उल्टा दिया गया है 8 प्लस में 15। तो देखो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्यों? देखो यहाँ पर ऐड किया गया है ना, ये जो क्रम है इसको बदल दिया गया है ना, मतलब जोड़ में जोड़ यही है लेकिन इसका क्रम बदल दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। तो देखो हम नियम लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है ना। इसमें दिया गया है 8 + 32 और इसको उल्टा कर लिख दिया गया है 8 32 + 8। तो ये क्या है? ये हुआ जोड़ का क्रम विनिमय, यानी कि योग लिख सकते हैं, या योग या जोड़ का क्रम विनिमय। देखो जोड़ बोलो या योग बोलो दोनों सेम ही है, इसको उल्टा कर लिख दिया गया है, इसीलिए क्या है जोड़ का क्रम विनिमय। देखो 2 नंबर में ये है, 2 नंबर का इसका है 2 प्लस में 12 + 15 बराबर 2 + 12 + 15। ये क्या है? ये जो है इसको हम बोलेंगे योग का सहचारिता नियम, ये नियम है ना। अब देखो 3 नंबर में है, इसका 3 नंबर देखो 8 × 5 + 4 बराबर 8 × 5 + 8 × 4। अब देखो ये क्या है, योग। देखो ये जो है योग पर गुणन का वितरण, इसको क्या नियम है? ये नियम है योग पर गुणन का वितरण, मतलब योग पर गुणा का वितरण नियम है ना। कैसे है? देखो ये जो है ये योग है ना, तो इसमें गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ पर इतना हुआ है। देखो पहले 8 × 5 किया है यहाँ पर, फिर प्लस तो प्लस, फिर 8 गुना यहाँ पर 4 किया है, मतलब योग पर गुणन का वितरण है। अब देखो इसका 4 नंबर का 4 में है 5 × 50 बराबर 50 × 5। ये क्या है? गुना का क्रम विनिमय। ये है तो गुना में लेकिन क्रम बदल दिया गया है। देखो ये जो है गुना में है लेकिन क्या क्या है, यहाँ पर 50 को पहले लिख दिया गया है और 5 को बाद में लिखा है, मतलब उल्टा कर दिया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं गुना में है। और ये क्या क्या क्रम बदल दिया गया है, मतलब गुना का क्रम विनिमय नियम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगी। अब देखो 1 + 0 क्या होगा? 1 होगा। 0 × 0 0 होगा। 0/2 भगा देंगे तो क्या होगा? 0 होगा ना। 10 - 10 0/2 बराबर 0। तो देखो इसमें और इसमें क्या है? शून्य निरूपित है लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 का देखो 3 का 1 नंबर हो जाएगा 1 + 0 बराबर 1। तो इसमें क्या है? शून्य निरूपित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझो क्या कह रहा है। कह रहा है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 है तो इसमें से कि एक या दोनों शून्य हो सकता है। देखो ये जो है 4 नंबर का, देखो ये जो है इस तरीके से, ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है ना। तो इसमें से हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं। पहले लेंगे 0 × 0 तो 0 होगा, या 0 × 1 क्या होगा? 0 होगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो इनमें से क्या एक या दोनों ही शून्य होगा? यदि आप या 0 लो या 1 लो,
या 2 लो, कुछ यदि किसी से गुना करोगे तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होना चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखो 0 से लेकर होता है पूर्ण संख्या का गुणनफल 1, 1 गुना 1 करेंगे तब ना गुणनफल 1 होगा, तो ये वही 1 के बराबर होगा। समझो, मान लो ये क्वेश्चन 5 नंबर है, तो 1 गुना 1 करेंगे तभी ना उसका गुणनफल 1 के बराबर होगा। यदि हम करेंगे 2 गुना 2 तो कभी होगा 4 हो जाएगा, मतलब इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा दोनों क्या है, दोनों 1 के बराबर होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर 638 गुना 101। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर। क्या कह रहा है, 638 गुना 101 है। तो देखो 638 रहने दो और 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुना किया, इसको करो इससे और इसको करो इससे, मतलब 638 गुना 100 और यहाँ पर प्लस तो प्लस 638 गुना 1। तो देखो 638 यहाँ पर ये हुआ और डबल 0 लिख दो, अब प्लस में 638। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पर 8 3 8 6 14 के 4 और 3 1 4 और यहाँ पर 6, तो ये इसका आंसर हुआ। 6 का 2 नंबर है 43 75 गुना 1001। 6 का 2 नंबर है 43 75 गुना 1001। तो देखो 43 75 गुना, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस में 1। अब क्या करो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, मतलब 43 75 गुना 1000 प्लस 43 75 गुना 1, 43 75 पर 000 प्लस में 43 75। अब दोनों को जोड़ दो तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर 375, अब 5 4 9 और ये 43 7, तो ये इसका आंसर हुआ। 3 नंबर का है 734 गुना 25। 3 नंबर में है 734 गुना 25। 734 लिखो, इसको लिखो 20 प्लस 5। 734 गुना 20 प्लस 734 गुना 5। इस तरीके से देखो 4 दूना 8 3 दूना 6 7 दूना 14 1 0 प्लस 5 का 20 5 तिया 15 2 17। देखो 7 5 35 1 36 होगा यहाँ पर, तो 0 का 0 8 7 15 के 5 6 और 6 12 1 13, तो 18 350, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है 31 75 गुना 125। देखो 31 75 गुना 125, तो 31 75 गुना 100 प्लस में 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 25 को 20 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, तो 31 75 गुना 100 प्लस 31 75 गुना 25, तो यह हुआ 31 75 पर 00। देखो 31 75 से गुना करते हैं 25 से, 5 25 के 5 7 5 35 2 37, अब 5 3 8 5 तिया 15 5 दूना 10 7 दूना 14 1 15 1 3 2 1 3 3 दूना 6 जोड़ो 75 8 5 13 5 3 8 1 9 और यहाँ पर 6 1 7, मतलब क्या है 79 375। अब हम जोड़ेंगे तब 5 7 5 3 8, देखो 3 3 खत्म हुआ, 9 7 16 7 1 8 1 9 3 39 68 75।
क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर है 608 गुना 35। देखो 6 का 5 नंबर 608 गुना 35, 600 प्लस में 8 गुना 35 लिख सकते हैं। 600 गुना 35 प्लस 8 गुना 35, तो 6 पंचा 30, 6 तरीका 18 3 21 और डबल 0 प्लस 8 पंचा 40, 8 तिया 24, 4 28। अब जोड़ दो, मतलब 21 280 इसका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।